हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीवेल अकेडमी पर। दोस्तों, हम आज यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैथ के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। मैथ के अंतर्गत यूपी पुलिस में लगभग 30 से 40 के बीच में सवाल आते हैं, लगभग 35, कभी 38, कभी रीजनिंग में ज़्यादा हो जाते हैं एक दो। तो इन 40 सवालों के अंतर्गत जो सिलेबस दिया हुआ है वो सारा सिलेबस आपके सामने है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल इसके अंतर्गत मैथ के सिलेबस के अंतर्गत नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, एलसीएम तथा एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, छूट जिसे डिस्काउंट कहते हैं, बट्टा, सिंपल इंटरेस्ट जिसे साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई एसआई दोनों आएंगे, और पार्टनरशिप साझा भागीदारी, एवरेज औसत, टाइम एंड वर्क समय और कार्य, समय टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, ये और मेंसुरेशन जो ज्योमेट्री के अंतर्गत कुछ पार्ट आते हैं इसमें, और अन्य इसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम के आ जाते हैं। सरलीकरण से आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन होते हैं इसमें लगभग 35 से 40। एवरेज होता है, कभी रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन बढ़ा देते हैं, कभी मैथ में तो इतने क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर सिस्टम से आते हैं, तो आज हम नंबर सिस्टम वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। हमने जब से स्कूलिंग शुरू की है तब से हम संख्याओं के साथ खेल रहे हैं। वही नंबर सिस्टम होता है, जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परमेय, अपरमेय, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। इसी के अंतर्गत जो सवाल बनते हैं सभी नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे। आज जितने भी कन्फ्यूजन नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में होती है उसे आज कंप्लीट क्लियर कराएंगे। ठीक है दोस्तों। तो संख्या पद्धति, इसे बोलेंगे नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति हम जब भी क्लास शुरू किए, 1-2 क्लास से आज तक वर्तमान तक जब भी पढ़ रहे हैं, सभी संख्याओं के बारे में जानते हैं। संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्याएं, इनके 2 टाइप होते हैं, एक तो रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। ये होती हैं वास्तविक संख्याएं। हम जितनी भी संख्याएं डिस्कस करेंगे वो सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। वास्तविक संख्याएं मेनली इनके अंतर्गत आती हैं परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। और अपरमेय। ठीक है दोस्तों। इसके अंतर्गत आती हैं जो संख्याएं काल्पनिक होती हैं, जिन्हें हम आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। आयोटा जिसका सिंबल होता है ये, आयोटा का मान होता है √-1। आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। आयोटा की पावर
3 का मान होता है माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 का मान होता है +1। तो ये संख्या हमारे सिलेबस में नहीं होती हैं। इमेजिनरी नंबर हम डिस्कस जितनी भी हमारे सिलेबस में आती हैं, वास्तविक संख्याएं आती हैं। वास्तविक संख्याएं परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के योग से द्वारा बनती हैं। जितनी भी संख्याएं और वास्तविक संख्याओं में जितनी पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर, ये भी परमेय संख्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं, ये भी परमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, जो 1 से शुरू होती हैं। इंटीजर इनको कहते हैं पूर्णांक संख्याएं, जो माइनस, जिनमें सभी ऋणात्मक, धनात्मक और 0 यानी 0, इन सभी से मिलकर बनी होती हैं। एक होती हैं अभाज्य संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं इनको प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, अर्थात स्वयं या एक। जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। उसमें एक तो स्वयं होता है वो संख्या जो, और एक होता है एक। ठीक है दोस्तों। या फिर इनको ये भी कैसे कह सकते हैं, जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, यानी अभाज्य, अर्थात किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। ओके। जैसे सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। ये एकमात्र केवल सम संख्या है जो कि प्राइम नंबर होती है, जो 2 होती है। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगी, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर हो जाते हैं। 11 आगे चले जाएंगे ऐसे। तो हम अभाज्य संख्या पर थे। अभाज्य संख्या है एकमात्र सम अभाज्य संख्या केवल 2 होती है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एकमात्र अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कितनी है, तो केवल एक है। वो कौन सी संख्या है? जो 2। ठीक है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? 3। इसी प्रकार 2, 3, 5, सॉरी 5 को इरेजर करेंगे। 7, 11, 13, 17, 19, आगे जितनी भी संख्या होती हैं।
अब इकाई अंक वाली अभाज्य संख्या है, अर्थात यहाँ 1 से 10 तक कुल अभाज्य संख्या है। काउंट कर लो भले, जैसे 2, 3, 5, 7, इनमें एक तो समअभाज्य संख्या हो गई है 2, 3, 5, 7, 9 होती नहीं है, इसलिए ये कितनी हो गई 4। फिर चलो 11 से 20 के बीच अभाज्य संख्या है। सबसे पहले तो 11 ही हो जाएगी, 13, 17, 15 नहीं होगी, 19, यहाँ पर भी कितनी है 4। अब जितनी भी अभाज्य संख्या 1 से 25 तक, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 8 हो जाएंगी टोटल, 4 और 4 8, 1 से 20 तक। और 1 से 25 तक पूरी 21, सॉरी वो 23 और जोड़ देंगे उसमें, 1, सॉरी 2, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं है सॉरी 11 है, इसको इरेजर करो, 11, 13, 17, 19, 23, 29। टोटल काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, टोटल कितनी हो गई 10। तो इनमें कोई अभाज्य संख्या जैसे, और 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या है। ट्वेंटी 24। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आती हैं सम संख्याएं, यानी इवन नंबर। वे संख्याएं जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, अर्थात उनका इकाई अंक इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, अर्थात 2 से पूर्णतः विभाजित। एक होती है विषम संख्याएं, जो 2 से विभाजित नहीं हो पूर्णतः। इनका सेट देखो, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक चले जाएंगे। इनका भी 0, 2, 4, 6। एक होती है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड कर दे, मतलब नेचुरल नंबर में प्राकृत संख्याओं के सेट में 0 इसमें होती है, 0 से शुरू होने वाली, 0, 1, 2, 3 वाली।
तो ये सभी संख्याएं हुई पूर्ण संख्या, और कोई सी थोड़ी रह गई हैं सभी। अभी एक डेसिमल नंबर होती हैं, जैसे परमेय संख्या अभी लिया था हमने, परमेय के बारे में डिस्कस करना भूल गए थे। परमेय संख्याएं से जितनी भी ये संख्याओं के बारे में डिस्कस किया है वो सभी परमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। इनको बोलते हैं रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P, Q पूर्णांक हैं। पूर्णांक अभी डिस्कस किए थे, -1। ऋणात्मक सभी संख्याएं, शून्य तथा धनात्मक संख्याएं पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं, तथा Q ≠ 0 हो, और होती हैं दशमलव संख्याएं। इनमें से दो पार्ट होते हैं, एक तो आवर्ती शांत दशमलव, एक होते हैं अशांत दशमलव। इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक तो होते हैं आवर्ती और एक होते हैं अनावर्ती। ये भी संख्या क्या है, परमेय के अंतर्गत आती हैं, आवृत्ति, लेकिन ये संख्याएं अपरमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अभी इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आगे की क्लासों में।